नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हिंदी अध्यापन पद्धति के विषय में पढ़ रहे थे, इसके पहले के वीडियो में हमने भाषा कौशल के विषय में पढ़ा। आज हम एक नए विषय पर पढ़ेंगे जिसका जो हेडिंग है निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। ये चीज़ें क्या होती है, हर विषय में होती हैं और हर जो बीएड किया जाता है वो हर विषय के अलग अलग निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण होते हैं। तो उनके विषय में थोड़ा हम जान लेते हैं कि भाषा के विषय में क्या निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। रोग या दोष का पता लगाना निदान कहलाता है। निदान शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र से आया है। चिकित्सा किसी भी रोगी का इलाज करने से पूर्व उनके परीक्षणों, उपकरणों और प्रश्नों के द्वारा रोगी की बीमारी के बारे में पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हैं। उसके बाद प्राप्त सूचनाओं के आधार पर रोगी के रोग का उपचार करते हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में भी छात्रों में कई कमियां अथवा कमजोरियां पाई जाती हैं। भाषा सिखाने में छात्रों को कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। कुछ छात्र शुद्ध रूप से पढ़ नहीं पाते तो कुछ छात्रों को बोलने में व अभिव्यक्ति में कठिनाई आती है। कुछ छात्र लेखन कार्य में कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह सभी कठिनाइयाँ अथवा कमियाँ धीरे धीरे दोषों में परिवर्तित होने लगती हैं, जिन्हें दूर किए बिना भाषा शिक्षण को प्रभावशाली और सार्थक नहीं बनाया जा सकता। कक्षा में सभी छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियां एक सी नहीं होती। प्रत्येक कक्षा शिक्षक यह जानना चाहता है कि उसकी कक्षा के अलग अलग छात्रों का शैक्षिक स्तर क्या है, उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के मार्ग में क्या क्या कठिनाई हैं। छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाने की प्रक्रिया ही शैक्षणिक निदान है। भाषा शिक्षण में विभिन्न भाषाई कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के क्षेत्र में छात्र अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं। अलग अलग कौशलों की त्रुटियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही शिक्षक उनमें अपेक्षित सुधार ला सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से भाषा अधिगम में शैक्षणिक निदान का विशेष महत्व है। भाषा संबंधी दोषों के कारण देख लेते हैं। अलग अलग भाषाई कौशलों की अलग अलग त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए उनके कारण भी अलग अलग होते हैं। पहला है शारीरिक अथवा मानसिक अस्वस्थता, ज्ञानेंद्रियों में दोष, आँखों की नज़र कमज़ोर होना, प्रतिकूल परिवेश, कम बुद्धि या बुद्धिमंदता। पुस्तक बाएं हाथ में पकड़ना अथवा अधिक दूरी पर रखना, संवेगात्मक तनाव, रुचि का अभाव, पठन का कम अभ्यास, अनुभव की कमी, हाथ आँख का सही इस्तेमाल न होना, लापरवाही, आलस्य आदि। निदानात्मक शिक्षण की विधियां देख लेते हैं। कौन कौन सी विधियां हैं। विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों तथा उनके कारणों को खोज निकालना आसान काम नहीं है। इसके लिए अध्यापक को सतत रूप से सचेत रहने की आवश्यकता होती है। आजकल शैक्षणिक उपचार कई प्रकार के यांत्रिक उपकरणों के प्रयोग से विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों का पता लगाते हैं, परंतु भारत जैसे निर्धन देश में प्रत्येक विद्यालय ऐसे यांत्रिक उपकरणों की व्यवस्था नहीं कर सकते। उसे तो अध्यापक की चेतनता, कार्य पद्धति तथा कर्तव्य निष्ठा पर निर्भर रहना होगा। शैक्षणिक निदान की प्रमुख विधियाँ। शैक्षणिक निदान की विधियाँ देख लेते हैं। पहला है निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। कक्षा में विद्यार्थियों की अशुद्धियाँ तथा उनके कारणों को ढूंढने की तात्कालिक विधि निरीक्षण है। अध्यापक अपने सचेत निरीक्षण से विद्यार्थियों की न केवल भाषा संबंधी अशुद्धियों का पता लगा सकता है, बल्कि कुछ सीमा तक अनेक कारणों को ढूंढ सकता है। उदाहरण, यदि
किसी विद्यार्थी का वाचन अशुद्ध है तो अध्यापक निरीक्षण के से जान सकता है कि उसके वाचन में क्या कमी है। निरीक्षण विधि ऐसी विधि है जिसका प्रयोग अध्यापक कभी भी कहीं भी कर सकता है। विद्यार्थियों के भाषा संबंधी दोष और उसके कारण ढूंढने में जितनी निरीक्षण विधि सहायक हो सकती है उतनी अन्य कोई विधि नहीं हो सकती। इसके लिए अध्यापक को किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कक्षा में अध्यापक का एकमात्र सक्षम एवं सचेत साथी यही निरीक्षण विधि है। उदाहरण, छात्रों में पठन दोष, अशुद्ध उच्चारण, बोधन गति विराम, नेत्रों का उचित संचालन न होना आदि किसी भी कारण से हो सकता है। शिक्षक निरीक्षण के दौरान सभी छात्रों का निरीक्षण करेगा और मुख्य कारण का पता लगाएगा। ये निरीक्षण विधि हो गई। अब है परीक्षण विधि। शैक्षणिक निदान की दूसरी विधि परीक्षण है। कई बार साधारण निरीक्षण द्वारा विद्यार्थियों की भाषा संबंधी त्रुटियों तथा उनके कारणों का पता नहीं लगता। अधिकांश विद्यार्थी संकोच या भय के कारण अपनी त्रुटियों को छिपाए रखते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की अशुद्धियों कठिनाइयों को जानने के लिए परीक्षण विधि काम आती है। प्रत्येक विद्यालय में त्रैमासिक, 6 मासिक, वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की जाती है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य जहां विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करना होता है, वहां उनकी अशुद्धियों और कठिनाई को भी समझना होता है। इन परीक्षाओं के अतिरिक्त शिक्षाविदों ने कई प्रकार के निदानात्मक परीक्षणों का भी निर्माण किया है, जिनकी सहायता से विद्यार्थियों के भाषा संबंधी दोषों तथा उनके कारणों का पता लगाया जा सकता है। तीसरा है साक्षात्कार, इंटरव्यू। विद्यार्थियों के दोषों तथा उनके कारणों का पता लगाने की एक प्रभावशाली विधि साक्षात्कार है। विद्यार्थियों के जिन दोषों का कारण कक्षा का वातावरण या पाठ्य सामग्री की जटिलता एवं निरस्ता होता है, तो वे निरीक्षण से ज्ञात हो जाते हैं। उन्हें यथासंभव दूर भी किया जा सकता है, परंतु कई बार विद्यार्थी संवेगात्मक कठिनाइयों के कारण कक्षा में ध्यान नहीं दे पाते और उनके सीखने की गति रुकी सी रहती है। ऐसे विद्यार्थियों की कठिनाइयां जानने के लिए साक्षात्कार अत्यंत प्रभावशाली विधि सिद्ध हो सकती है। साक्षात्कार में विद्यार्थी को अपने मन की बात खोलकर प्रकट करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, परंतु यह प्रेरणा उसे तब मिलेगी जब साक्षात्कार का वातावरण कठोर औपचारिकता से बोझिल ना हो। संचित अभिलेख, रिकॉर्ड जो होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के संचित अभिलेखों से उसकी रुचियों, अभिरुचियों, इच्छाओं तथा विभिन्न क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इन अभिलेखों के आधार पर उनकी वर्तमान कठिनाइयों तथा समस्याओं का भी अच्छी तरह से विश्लेषण किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रायः सभी शिक्षा शास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक बच्चे के स्कूल में प्रवेश प्राप्त करते उसका संचित अभिलेख तैयार किया जाना चाहिए और यही अभिलेख उनके शिक्षा प्राप्त करते रहने तथा तक उनके साथ साथ रहना चाहिए। कई विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि संचित अभिलेख व्यावसायिक जीवन में भी उनके साथ रहना चाहिए। निसंदेह संचित अभिलेखों की महत्ता के कारण ही विद्वानों की ऐसी धारणा बनी है। अतः विद्यार्थियों की कठिनाइयों और समस्याओं को समझने के लिए संचित अभिलेखों से बहुत सहायता मिलती, परंतु यह अभिलेख हर दृष्टिकोण से पूर्ण होने चाहिए। उन सभी बातें को ठीक ढंग से दर्ज होनी चाहिए। यह हो गया निदानात्मक शिक्षण। अब आते हैं उपचारात्मक शिक्षण कि ये सब तो अब रोग पता चल गया कि परेशानी क्या है, अब उसके उपचार कैसे होंगे। निदान के पश्चात उपचार की आवश्यकता होती है। निदान व उपचार एक दूसरे के पूरक हैं। उपचार में ही निदान की सार्थकता है। निदान से विद्यार्थियों की भाषा संबंधित त्रुटियां तथा उनके कारणों का ज्ञान प्राप्त होता है और उपचार से उन त्रुटियों को दूर करके उन्हें वांछित परिवर्तन की ओर अग्रसर किया जाता है। निदान और उपचार का परस्पर संबंध है। यह दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। निदान के बिना उपचार सही दिशा में नहीं हो सकता और उपचारों के बिना निदान व्यर्थ है। भाषा शिक्षण में
विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों का निराकरण करना उपचारात्मक शिक्षण या शैक्षणिक उपचार कहलाता है। प्रशिक्षण से संबंधित सभी अशुद्धियों के निराकरण के लिए उचित एवं प्रभावशाली विधियों के निर्माण एवं प्रयोग को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। इसके द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थियों जो गलतियां पहले करते रहे हैं वे भविष्य में ना करें। इस प्रकार उनके सीखने के मार्ग में आई कठिनाइयों तथा समस्याओं को दूर करके उन्हें योग्य बनाया जाता है कि वे भाषा के सभी अंगों का शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकें। उपचारात्मक शिक्षण के जो है उद्देश्य, इसका प्रमुख प्रयोजन शैक्षणिक कठिनाइयों का निराकरण करना है। शैक्षणिक कठिनाइयों से बच्चे के सीखने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण इन कठिनाइयों को दूर कर उसके सीखने के मार्ग को प्रशस्त करता है। इस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है विद्यार्थियों की भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करना, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना, विद्यार्थियों के अंतर्द्वंद्वों का समाधान करके उनके मानसिक रूप से योग्य एवं स्वस्थ बनाना एवं उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाना, विद्यार्थियों के विकास के लिए उचित दिशा की ओर अग्रसर करना, विद्यार्थियों को अपने दोषों की ओर सचेत करना और उन्हें दूर करने के लिए प्रेरित करना, समाज से स्वीकृत आदतों का परिमार्जन करना, विषय विशेष को सीखने की अक्षमताओं को दूर करना। सामूहिक उपचार। उपचार के भी दो प्रकार हैं। सामूहिक उपचार का अर्थ है सभी विद्यार्थियों का एक साथ उपचार करना। कुछ अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें अधिकांश विद्यार्थी करते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों की कापियाँ देखकर या उनके वाचन के ढंग का निरीक्षण करके ऐसी गलतियों को ढूंढ निकालते हैं। ये अशुद्धियाँ पिछली कक्षा के गलत शिक्षण के कारण या भ्रमपूर्ण धारणाएं बन जाने के कारण या परिवेश के कारण पैदा होती। इन गलतियों का सामूहिक उपचार करने से सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुंच सकता है और समय की भी पर्याप्त बचत हो सकती है। सामूहिक उपचार की एक और विधि है। इस विधि में समूची कक्षा की अशुद्धियों का एक साथ उपचार नहीं किया जाता, बल्कि अशुद्धियों के आधार पर कक्षा को 3-4 वर्गों में बांट दिया जाता है और फिर प्रत्येक वर्ग की विशिष्ट अशुद्धियों का सामूहिक उपचार किया जाता है। और अंतिम है, दूसरा प्रकार है उपचारात्मक विधि का शिक्षण का व्यक्तिगत उपचार। सामूहिक उपचार समूची कक्षा के विद्यार्थियों के किसी वर्ग विशेष के साथ संबंधित होता है, तो व्यक्तिगत उपचार प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत अशुद्धियों का पता लगाकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से दूर करने का प्रयास करना होता है। कई विद्यार्थी सामूहिक उपचार से अपने दोष दूर नहीं कर पाते हैं। उनकी अपनी कोई व्यक्तिगत समस्याएं एवं कठिनाइयां होती हैं। जब तक उन्हें दूर न किया जाए तब तक उनमें यांत्रिक सुधार नहीं होता। ऐसे विद्यार्थियों के लिए व्यक्तिगत उपचार पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के विषय में जाना कि निदानात्मक शिक्षण किसे कहा जाता है, भाषा संबंधी दोषों के कारण उसने बताए, निदानात्मक शिक्षण की विधियां बताएं, विधियां में निरीक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार, संचित अभिलेख बताया गया। फिर उपचारात्मक शिक्षण किसे कहा जाता है उसे परिभाषित किया गया। उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य बताए गए और उद्देश्य के बाद 2 प्रकार बताए गए, सामूहिक उपचार और व्यक्तिगत उपचार। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा है आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।